नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है पशुपालन विभाग में, जिसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले आप लेटेस्ट जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है भारतीय पशुपालन विभाग, जिसके अंदर कई पद हैं, जिसमें कौशल केंद्र प्रभारी, जिसके 97 पद हैं। आयु सीमा 25 से 45 साल के लिए है। आवेदन शुल्क 944 रुपये है। वेतन 18,000 से स्टार्ट होगा। दूसरा पद है कौशल विकास अधिकारी, जो कि पद है इसमें 188। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष है और इसके लिए आवेदन शुल्क है 826 रुपये। वेतन है 15,000 से स्टार्टिंग। तीसरा पद है कौशल प्रवेश सलाहकार, जिसमें 959 पद हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। आवेदन शुल्क है 708 रुपये और सैलरी है 12,000 रुपये स्टार्टिंग। पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक, जिनके लिए प्रत्येक गांव पंचायत से एक एक होगा, जिसके लिए 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 590 रुपये इसके लिए आवेदन शुल्क है। वेतन 10,000 से स्टार्ट होगा। पांचवा पद है कार्यालय सहायक, जिसके पद संख्या है 99। 18 से 35 साल के लिए एज है। 472 रुपये से आवेदन शुल्क है और 8,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट होगी। दोस्तों, इसके लिए कुछ ये जो फॉर्म अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन करना है। इसके लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता जो दी गई है, पदवार अलग अलग है। कौशल केंद्र प्रभारी के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, यानी बीए, बीएससी, बीटेक जो भी आपने किया हुआ है वो होना चाहिए। अगर आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कौशल केंद्र संचालन में अनुभव रखने वाले आवेदक हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा पद है कौशल विकास अधिकारी, जिसके लिए किसी भी विश्वविद्यालय से बीए होना चाहिए और जो अनुभव है उसका फील्ड में जो काम किया हुआ उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा पद है कौशल प्रवेश सलाहकार। इसके लिए 12th पास यानी 12वीं इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और अगर किसी बंदे के पास अनुभव है तो उसको वरीयता दी जाएगी। चौथा पद है पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक। इसके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति ने किसी भी बोर्ड से जो 10th किया हुआ है और कंप्यूटर शिक्षा में कोई भी डिप्लोमा है और ऑनलाइन कंप्यूटर और कार्य और इंटरनेट का ज्ञान है, वो बंदे को सिलेक्शन इसमें हो सकता है। पांचवा पद है कार्यालय सहायक, जिसके लिए 10th पास होना जरूरी है। कंप्यूटर शिक्षा होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए और कार्यालय के लिए कोई योग्य अनुभव है तो वो उसको वरीयता दी जाएगी। जिसमें अन्य योग्यता हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य निगम के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। श्रेणी अनुसार कार्य दायित्व, जो इसके अंतर्गत केंद्र पर निगम के चाहे अनुसार प्रतिशत यानी हर साल 6 महीने 100 की संख्या में प्रशिक्षार्थियों की व्यवस्था करना। जो ये केंद्र प्रभारी के कार्य हैं। जो केंद्र प्रभारी रहेगा वो क्या काम करेगा, उनका ये काम है। दूसरा, उक्त 100 प्रवेश हेतु आपको नियुक्ति के पश्चात 1 माह का ही समय दिया जाएगा। केंद्र पर दिए गए लक्ष्यानुरूप प्रशिक्षण हो ये सुनिश्चित करना, ये उनके काम है। सभी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के निर्देश देकर लक्ष्यानुपूर्वक कार्य करवाना, ये सारे और समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना। यानी आप केंद्र प्रभारी रहेंगे तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप वहाँ के फुल इंचार्ज रहेंगे। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा पद है, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जितने जो कर्मचारी हैं वो सब आपके अधीनस्थ कार्य करेंगे। इसके बाद है दूसरा पद जो कौशल विकास अधिकारी है। उनके जो कार्य हैं, ग्राम स्तर पर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, कौशल विकास कार्यक्रम का प्रचार करना और जो लक्ष्य मिलता है उसको पूरा करना। कौशल केंद्र प्रभारी के अधीनस्थ जो निर्देशों का पालन करना और कौशल पर सलाहकार के अनुसार लक्ष्यों को
कार्य करवाना, लक्ष्य रूप कार्य करवाना। निगम की सभी योजनाओं को आमजन में प्रचारित कर उनको इस कार्यक्रम से जोड़ना, ये सारे काम कौशल विकास अधिकारी रहेंगे। इसके बाद है कौशल प्रवेश सलाहकार। जो कौशल प्रवेश सलाहकार है उनको क्या आवंटित की गई तहसील में से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रवेश के लिए प्रोत्साहित कर कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रारंभ में प्रथम माह में ही 6 माह के सत्र के लिए 10 प्रवेश सुनिश्चित करना। निगम की अन्य योजनाओं का आमजन में प्रचार प्रसार करना, ये कौशल प्रवेश सलाहकार के कार्य है। पशुपालक उन्नति केंद्र एवं संचालक। जो पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक के जो कार्य हैं, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र हेतु लीज व किराए पर उपयुक्त भवन का चुनाव कर केंद्र की स्थापना करना। केंद्र के कार्यालय सहायक के जो कुछ काम हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित कार्य कौशल केंद्र प्रभारी द्वारा बताई गई जिम्मेदारियां पूर्ण करना, सभी प्रकार के रिकॉर्ड दस्तावेज रखना, कार्यालय कार्य एवं कौशल द्वारा प्रभावी जो भी काम है वो सब करना। आवेदन प्रक्रिया इसमें ऑनलाइन दी गई है। इसके लिए आप ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 939351899199 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हो। इसकी चयन प्रक्रिया जो नहीं, पहले इसके आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म भरी गई जानकारी के आधार पर अगले चरण के लिए किया जाएगा। चयनित करने के पश्चात आपकी मेल आईडी पर आपको अनुबंध भेजा जाएगा। अनुबंध प्राप्त होने के बाद बौद्धिक जांच, साक्षात्कार, इंटरव्यू के लिए आपको सूचना जाएगी, जो आपकी मेल आईडी के माध्यम से की जाएगी। इंटरव्यू के समय आवेदक को पद के अनुसार मूल रूप से शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति यानी आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। और आपका इंटरव्यू के बाद सफल होने वाले आवेदकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी आपको एक दिन की ट्रेनिंग होगी, तब आपको इन पदों पर किया जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करें। इसकी लास्ट डेट 31 मई है, तो आप इससे पहले अप्लाई कर लें ताकि आपको ये पदों पर मिल सके। तो दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम में आप गवर्नमेंट जॉब ज्ञान अड्डा एंड गवर्नमेंट जॉब आप सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।